हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉकरोच पार्टी के बारे में। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसके बारे में सुर्खियां चल रही हैं, हर जगह पे इसके बारे में बात हो रही है, बट एक्चुअल में ये है क्या और किसने यहाँ पे कॉकरोच के नाम से एक पार्टी बना दी है जिसका नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी। एक्चुअल में ये है क्या, और अगर आप भी इसका मेंबर बनना चाहते हैं तो आप भी इसका मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं। तो आइए जरा सुनते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। आप सबको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे सीजीआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। उस स्टेटमेंट में बोला जाता है कि हमारे यहाँ का जो युवा वर्ग है, जो हमारे यहाँ का यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड है, वो या तो आज के टाइम में सोशल वर्क कर रहा है या वो सोशल आप कह सकते हो लाइक क्रिएटिविटी के अंदर काम कर रहा है, क्रिएटर के रूप में काम कर रहा है, या वो एक्टिविस्ट बना जा रहा है। लेकिन यहीं पर इन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया कि आज के टाइम का जो हमारा युवा वर्ग है जो कि अनएम्प्लॉयड है, वो एक तरीके से कॉकरोच या फिर पैरासाइट की तरीके से है। यहीं से जो सारी चीजें हैं उनकी शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, इसका कारण हम सब यानी कि ये जो बच्चे हैं, ये जो एस्पिरेंट्स हैं, ये थोड़ी ना है। एस्पिरेंट तो अपनी तैयारी कर ही रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये, बेचारा बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है, एग्जाम के लिए सोचता है कि यार इस बार ये वाला एग्जाम क्रैक करूंगा, पेपर देने के लिए वो इतनी दूर पेपर देने भी जाता है, सारी चीजों के लिए सेक्रीफाइस भी करता है, और बाय द एंड पेपर लीक हो जाता है। तो कारण सिर्फ ये नहीं है कि आज के टाइम का जो युवा वर्ग है वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसका सिर्फ एक कोई रीजन नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस के द्वारा जब ये स्टेटमेंट दिया गया, जो हमारा यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड है, उसे जब यहाँ पे कॉकरोच शब्द के साथ में डिनोट किया गया, तो एक व्यक्ति जो कि इंडिया में रह के पढ़ाई नहीं कर रहा है, बट हाँ इंडियन है, ऑब्वियस सी बात है, तो इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई है और इस पार्टी का नाम रखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी। ये जो पार्टी यहाँ फॉर्म की गई है, ये पार्टी फॉर्म किसने की है, तो आप यहाँ पर देखेंगे या आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस पार्टी की अगर हम बात करें तो इस पार्टी को फॉर्म किया गया है किसके द्वारा, अभिजीत के द्वारा। अभिजीत ने ये जो पार्टी बनाई है, तो इसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंटर्स भी रखे हैं, यानी कि अगर आप इस पार्टी का मेंबर बनना चाहते हो तो आप भी इस पार्टी का मेंबर बन सकते हो। ना कोई रैली, ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोशंस, बिना इन सब चीजों को किए हुए एक ऐसा पार्टी का नाम जो कि रातों रात एक इतना बड़ा नाम बन चुका है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आप ये आर्टिकल भी देख रहे होंगे, तो ये आपका डेक्कन हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इसको कवर किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पार्टी ये बनाई है, ये पार्टी कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, कोई इलेक्शंस लड़ने नहीं जा रही है। ये पार्टी सिंपली ये दिखाती है कि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो अगर चाहे तो पूरी एक पार्टी भी खड़ी कर सकता है। और जो लोग इस पार्टी के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि 40,000 से लेकर 70,000, यानी कि इतने ज्यादा ऐसे हमारे यहाँ के युवा हैं जो इसका पार्ट बन चुके हैं, और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड साथ ही साथ में यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इन्होंने सोशलिस्ट, सेकुलर एंड लेजी, इन 3 शब्दों से अपने आप को डिनोट करना शुरू किया है। ये जो अभिजीत हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, प्रेजेंट टाइम में ये स्टडीज कर रहे हैं, ये इंडिया के बाहर रहते हैं, वहां पे रह के स्टडीज कर रहे हैं यूएस के अंदर, बट ये एज अ वॉलंटरी पार्टिसिपेंट काम कर चुके हैं आप पार्टी के साथ में भी। आप अगर देखोगे तो इनका जो बैकग्राउंड है, इन्होंने काफी सारे एक्टिविस्ट के रूप में भी काम किया हुआ है, तो आप पार्टी के साथ में ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई है। नाउ द पॉइंट इज कि इनकी जो पार्टी बनी है, अगर आप इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पार्टी के आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसके कुछ क्वालिफिकेशंस भी हैं। आइए जरा क्वालिफिकेशंस की बात करें। देखो यहाँ पे आपका जो जितने भी इंटरनेशनल जो अखबार है ना, उनके अंदर भी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो अभिजीत कौन, दीप के, इन्होंने इस पार्टी को फॉर्म किया है। अब पॉइंट यहाँ ये है कि अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो, क्वालिफिकेशंस क्या, आइए सुनते हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन, आप लेजी होने चाहिए। मैम वो तो हम हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इतना बढ़ रहा है, तो हर मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ का जो युवा वर्ग है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड ही है। तीसरा जो इन्होंने रखा है वो ये है कि आपके अंदर ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए, यानी कि आप हमेशा ऑनलाइन रहते हो। और चौथी एंड एक और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है, वो है कि आप
भड़ास निकालना जानते हो। भड़ास निकालना कोई निगेटिव फॉर्म में नहीं, मतलब जो चीज गलत है उसे गलत बोलना आपको आना चाहिए, है ना। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं और इस पार्टी के बनते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तहलका सा मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। अभिजीत दिपके, इन्होंने ये इस पार्टी को फॉर्म किया है। इनका साफ कहना है कि भाई देखो, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट यूज किया गया है, ये स्टेटमेंट यूज करने का तरीका गलत है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, और वहां पे अगर चीफ जस्टिस ऐसा स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो गलत हो जाता है। सिर्फ इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इस पार्टी को फॉर्म किया और ये दर्शाया कि हम लोग अभी भी कैसे हैं, सेकुलर इन द नेचर हैं, सोशलिस्ट हैं, और हाँ, हम अनएम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर ये पार्टी आपको सुर्खियों में देखने को मिल रही है। मैंने आपको इसके बारे में जितनी जानकारी थी आपके साथ में शेयर कर दी। अब आप मुझे बताइएगा कि ये कहाँ तक ठीक है, या फिर आपका इसके ऊपर क्या थॉट है, कमेंट के अंदर लिख के जरूर बताइएगा, बट अच्छे से, हाँ, इनोसेंट बच्चे की तरीके से कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।